प्रेज द लॉर्ड। आज 11 तारीख तीसरा महीना लेंट स्पेशल का अपन 22वां दिन में है। विषय विश्वास। पढ़ते मीका का किताब 6 अध्याय 4 वचन। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तों के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मिरियम को भेज दिया। देखो ये वचन में परमेश्वर क्रोधित है, क्रोधित। स्वयं परमेश्वर इजरायलियों से बात कर रहा है, इजरायलियों को बोल रहा है मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मेरे विरुद्ध साक्षी दे। ये सारी बातें क्यों परमेश्वर इनसे बात कर रहा है? क्योंकि इजरायलियों का अंदर का विश्वास जो परमेश्वर पे था वो चला जा रहा है, ठंडा पड़ रहा है। तो परमेश्वर उनको सारी पुरानी बातें याद दिला रहा है। परमेश्वर उनको बता रहा है कैसा मैं आपके पूर्वजों के साथ विश्वासु था, और उनको पुरानी साक्ष्य को बता रहा है। परमेश्वर ने बोला आपके पूर्वजों को मैंने मिस्र देश में से निकाल लाया, मैंने, और उनके लिए मैंने मूसा, हारून और मिरियम को चलाने के लिए ठहराया। ये तीनों का नाम लेके परमेश्वर साक्षी दे रहा है, इजरायलियों को बता रहा है कि मूसा, हारून, मिरियम कैसा विश्वास में चला, कैसा उनको बाहर निकाल के लाने के लिए, परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के राज्य का काम पूरा होने के लिए इनका बड़ा योगदान है। मूसा को देखेगा तो मरने तक, आखिरी तक परमेश्वर में विश्वास हो। परमेश्वर के राज्य के बिना दूसरा कोई काम नहीं कर रहा था वो। अगर मूसा का जीवन देखेगा तो उसका परिवार भी उससे दूर है, बच्चे उससे दूर है, लेकिन वो इजराइल के इतने सारे लोगों को आगे चला रहा है, कनान के तरफ बढ़ा रहा है, पूरा समर्पित, लेकिन विश्वास में बढ़ा हो। हारून को भी देखेगा तो परमेश्वर और लोगों के बीच में मध्यस्थ कर रहा है, लगातार उनके बीच में सेवा कर रहा है। मिरियम को देखेगा तो एक प्रवक्ता, स्तुति, आराधना करने में, गीत गाने में बहुत ही आगे। तो ये तीनों ने कैसा अपना जीवन को समर्पित किया, कैसा विश्वास अपने अंदर रख के परमेश्वर के राज्य के लिए दौड़ा। सारी बातें इजरायलियों को परमेश्वर बता रहा है। अभी परमेश्वर ये सब साक्षी क्यों दे रहा है? ताकि इजरायलियों के अंदर फिर से विश्वास का जन्म हो, क्योंकि पुराने अद्भुत साक्षी आपके अंदर का विश्वास को फिर से जन्म दे सकता है। इसलिए परमेश्वर जानबूझ के उनको बताया कि मैं तुम्हारे पूर्वज इजरायलियों को अंधकार के मिस्र देश से निकाल के लाया, गुलामी में से निकाल के लाया। इतना ही नहीं, लाने के बाद उनके लिए मैं समुद्र का 2 भाग किया और जंगल में उनका मार्गदर्शन मैं किया। मेरे विरुद्ध कुछ साक्षी है तो दो, क्या मैंने उनके साथ अन्याय किया? अगर मैंने उनके साथ अन्याय किया तो आप मेरे को साक्षी दो, मेरे विरोध में साक्षी दो। क्या गलत उनके साथ मैं किया? हमेशा उनके ऊपर मैं अनुग्रह किया, हमेशा उनके ऊपर मैं कृपा किया, हमेशा मैं चाहता था कि उनको कनान के समृद्ध देश में लेके आऊँ, दूध और मध से भरा हुआ देश में लेके आऊँ, हमेशा ये लोग स्वस्थ रहे, शांति में रहे। यही कार्य मैंने किया। अगर मैं कुछ उनके साथ गलत किया तो तुम मेरे विरोध में साक्षी दो। लेकिन मूसा, हारून, मिरियम को देखो कैसा विश्वास में चला, विश्वास में चला। देखो बच्चों, जब अपन प्रभु में रहके अन्य देवताओं के पीछे दौड़ते हैं, अन्य देवताओं का रीति को अपने जीवन में अमल करता है, अपन अयोग्य बन जाता है, अयोग्य। अपने अंदर का विश्वास मर जाता है। पढ़ते याकूब का किताब 2 अध्याय 17 वचन। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है, मरा हुआ है। देखो ये लोग परमेश्वर में है, इजरायली लोग, लेकिन जैसे धीरे धीरे मोआब देश का मूर्ति पूजा में लग गया, वो लोग अन्य देवताओं के मूर्ति पूजा में लग गया, तो उनका स्वभाव क्या हुआ? मर गया।
स्वभाव मर गया मतलब विश्वास मर गया, उनका अंदर का विश्वास जो हर दिन परमेश्वर को भेंट करने का एक चाह था, उत्साह था, वो सब मर रहा था। तो बच्चों, अगर आप परमेश्वर में होते हुए किसी अन्य देवता के विषय में विश्वास कर रहा है तो आपका अंदर का स्वभाव मर गए है, आपका विश्वास मर गए है, मर गए है। तो यहाँ पे परमेश्वर मीका का किताब 6 अध्याय 4 वचन में इजराइलियों पे क्रोधित है। वो स्मरण करा रहा है कि वो कैसा विश्वासु था उनके पूर्वज के साथ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ विश्वासु रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग सब कुछ भूल रहा है। इसलिए परमेश्वर स्वयं साक्षी दे रहा है। साक्षी, आप हमेशा अपने भूतकाल के साक्ष्य को निकाल के देखो। परमेश्वर ने हमेशा आपके साथ अच्छाई किए है। आपको दरिद्रता में से उसने बाहर निकाले है। जब आपको नौकरी नहीं था, परमेश्वर ने आपको नौकरी दिया। गर्भफल नहीं था, तभी परमेश्वर ने गर्भफल दिए है। आप जब रोगी था, आपको निरोगी परमेश्वर ने किए है। भयंकर भयंकर बीमारी में से आपको बाहर निकाला है। ये सब आपको भूलना नहीं है। ये भूलेगा आप तो धीरे धीरे आपका विश्वास मरने लगेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा विश्वास कब मर गया, कब आप परमेश्वर से दूर जाने लगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो बच्चों, हमेशा हमेशा परमेश्वर की पुरानी बातों को याद कर, ताकि तेरे अंदर का विश्वास बढ़े। तेरा जीवन का अच्छा अच्छा साक्ष्य जो परमेश्वर ने तेरे जीवन में किया है वो अनेक लोगों को बता, ताकि तेरा विश्वास और भी बढ़े। जितना ज़्यादा लोगों को तेरा साक्षी तू बताएगा, उतना तेरा अंदर का विश्वास बढ़ता जाएगा। एक सामर्थ्य, एक पावर में बदल जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ये वचन में अपन देखते हैं स्वयं परमेश्वर साक्षी दे रहा है। वो भी मूसा, आरोन, मिरियम के विषय में, उनके विश्वास के विषय में, स्वयं के विषय में, कैसा पूर्वजों को अगुवाई करके कैसा लेके आया, वो स्वयं बता रहा है। परमेश्वर साक्षी दे रहा है। क्यों? ताकि आपका मेरा विश्वास बढ़े। आप भी साक्षी देना है ताकि आपके अंदर का विश्वास और भी बढ़े और सुनने वाले का भी विश्वास बढ़े। यही परमेश्वर आपसे चाहता है। फिर एक बार अपने मूल वचन में आते हैं। मीका का किताब 6 अध्याय 4 वचन। मेरे विरुद्ध साक्षी दे, मैं तो तुझे मिस्र देश से निकाल ले आया और दास्तों के घर में से तुझे छुड़ा लाया और तेरी अगुवाई करने को मूसा, हारून और मिरियम को भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन।